हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं HCF ऑफ एनी नंबर। HCF आप सबको निकालना आता ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपको नहीं आता तो जल्दी से हम देख लेते हैं। एक तो वे ये होता है जो ट्रेडिशनल वे है, जो हमें स्कूल में सिखाया जाता है, जैसे कि हमें 4 और 8 का अगर HCF निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसके पहले फैक्टर्स निकालते हैं। दोनों नंबर्स के अलग अलग हम फैक्टर्स निकालते हैं, फिर उनके फैक्टर्स को चेक कर लेते हैं कि उन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं। ऐसे लिख के कॉमन फैक्टर को हम सर्कल आउट करके वन टाइम लेके हमारा आंसर आ जाता है, दैट इज़ 4। बट आज हम इस ट्रेडिशनल वे से नहीं जाएंगे। आज हम एक शॉर्टकट सीखेंगे जिससे कि आप जल्दी से इजीली एंड क्विकली आप अपने एग्ज़ाम में HCF को फाइंड कर सको। जैसे कि आपके पास 4 और 8 था, जैसे इसका तो आपको पता ही है कि ये छोटा नंबर है। 4 के टेबल में 4 भी आता है, 8 भी आता है, बट 8 के टेबल में ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसका तो आंसर आप इजीली निकाल पाओगे। बट अगर मैं एक अलग एग्जाम्पल लूँ जिसमें कि 3 नंबर्स हैं 4, 8 और 12। अब इसका अगर आपने जल्दी से निकालना हो तो आप क्या करो, इनके बीच में गैप कितना है, 4 और 8 के बीच में 4, 8 और 12 के बीच में भी 4। तो आप डायरेक्टली इनका गैप चेक कर लीजिए। अब ये जो गैप आया है 4 के टेबल में भी 4 आता है, 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 के टेबल में 12 भी आता है, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 4। ये इजी नंबर था। हम एक बड़ा नंबर लेके देख लेते हैं। बस नंबर है 4, 8 और 16। ज़रा सा ही बड़ा लिया है मैंने। इनके बीच में गैप देखिए 4, इसके बीच में गैप देखिए 8। अब आपको शॉर्टकट क्या करना है, इसका स्मॉलर नंबर उठाना है। इसका स्मॉलर नंबर कौन सा है, 4। बस उसी को आप चेक कर लीजिए। 4 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 8 आता है, 4 के टेबल में 16 भी आता है, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से देखते हैं हम एक और सम। जैसे कि मेरे पास एक सम है 8, 16 और 48। 8, 16 और 48। हमने एक और नंबर लिया बड़ा जिसके नंबर्स हैं 8, 16 और 48। कैसा है ये, अब इनके बीच में गैप कितना है, 8 का। इनके बीच में गैप कितना है, 8 का। और इनके बीच में गैप कितना है, हमारे पास 16 और 48 के बीच में गैप है 32 का। बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक स्मॉलर नंबर उठाना है। उसमें से स्मॉलर नंबर इसमें से कौन सा है, 8। अब 8 के टेबल में 8 भी आता है, 8 के टेबल में 16 भी आता है और 8 के टेबल में 48 भी आता है। बस यही आपका आंसर है। जल्दी से एक ऐसी एग्जाम्पल लेते हैं जो कि थोड़ी सी और बड़ी है। जैसे कि मैं नंबर लेती हूँ 54, 75 और 96। ये कुछ ज़्यादा बड़े नंबर हो गए। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो आप क्विकली इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब ये शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। 54 और 75 के बीच में गैप कितना है, 21 का। और 75 और 96 के बीच में गैप कितना है, 21। अब देखिए इन दोनों में छोटा कौन है, 21 खुद ही। 21 और 21 ही है। बट 21 के टेबल में 54 नहीं आता, 21 के टेबल में 75, 96 दोनों नहीं आता। अब हमें क्या करना है, हमें इसका फैक्टर निकालना है। क्या करना है, हमें इसका फैक्टर निकालना है। इसके फैक्टर क्या होंगे, 7 और 3 और 1। यस, 7 और 3 और 1। तो अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है चेक करना है, क्योंकि 21 तो जा नहीं रहा था, तो हमने 21 के फैक्टर्स निकाल लिए। फैक्टर्स निकालने के बाद अब चेक करेंगे 7 जो है वो 54 के टेबल में जाता है, नो, 7 के टेबल में 54 नहीं जाता। 7 के टेबल में 75 जाता है, नो। 7 के टेबल में 96 जाता है, नो। तो हमने 3 को चेक करना है। अब 7 तो हो गया कैंसिल, 7 कैंसिल, तो अब हम 3 चेक करेंगे। 3 के टेबल में 54 जाता है, यस 27 पे। 3 के टेबल में 75 जाता है, यस 25 पे। 3 के टेबल में 96 जाता है, यस
32 पे। तो इस तरह से हमें हमारा आंसर मिल गया, दैट इज़ 3। तो हमारे इनके HCF का आंसर क्या बन गया, 3। तो आप इस ट्रिक को यूज़ कीजिए। आप किसी भी सम में इसको लगा सकते हैं, जहाँ पे भी आपको HCF फाइंड करना है, किसी भी नंबर का आप फाइंड कर सकते हैं। आपके पास अलग अलग नंबर्स होंगे, उस पर लगा के देखिए। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके पूछिए। ये है शॉर्ट ट्रिक इसका। अगर हमने क्विकली इसको फाइंड करना हो कि HCF या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है बहुत जल्दी से, तो हमने नंबर के बीच का गैप निकालना है। अगर वो गैप वाला नंबर ही हमारा इन तीनों नंबर में से डिवाइड कर जाएगा तो हम क्या करेंगे, वही वाला आंसर दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे हुआ था, जो गैप का छोटा नंबर था वही इन तीनों को डिवाइड कर रहा था, तो हमारा यही आंसर आ गया। बट यहाँ पे 21 डिवाइड नहीं कर रहा था, तो हमने उस 21 के, जो भी हमें नंबर मिला है छोटा, उस 21 के फैक्टर्स निकालने और उन फैक्टर्स को चेक करना है 1 बाय 1। अगर फैक्टर्स हमें मिल जाए, अगर 7 हो जाता तो हमारा 7 ही आंसर था, और अब 3 आ गया है तो हमारा आंसर 3 है। आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अभी नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।